आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, विलियम हॉकिंस के संबंध में क्या सही नहीं है। विलियम हॉकिंस जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आया हुआ था, इसके विषय में क्या सही नहीं है यह आपको बताना है। पहला कथन दिया है 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार पहुंचा, बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है वह हेक्टर नामक जहाज से आया था, ये जिस जहाज से आया था उसका नाम हेक्टर था, बिल्कुल ठीक है ये कथन। अगला दिया है वह मुगल दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। क्या दिया है, वह मुगल दरबार में अकबर के नाम का पत्र, अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, तो यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है वह मुगल दरबार में जहांगीर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। यहां पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कथन को। पहला वाला कथन बोल रहा है जो स है ना, वह मुगल दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। लेकिन जो अगला कथन दिया है ये गलत है कि वह मुगल दरबार में जहांगीर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था, तो ये गलत है। जो विलियम हॉकिंस है ना, ये जिस समय भारत आया उस समय इनको मालूम नहीं था कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है। इनको पता था कि यहां पर अकबर शासन कर रहा है, लेकिन यह पता नहीं था कि 1605 में उसकी डेथ हो गई है। तो ब्रिटेन का जो सम्राट है जेम्स प्रथम, उसने अकबर के नाम का एक पत्र लिख करके विलियम हॉकिंस को दिया, और वो पत्र लेकर के ये जो है मुगल दरबार में पहुंचता है। और जब पहुंचता है तब क्या होता है, अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है और जहांगीर जो है मुगल बादशाह होता है। ठीक, तो यहां पर आखिरी वाला कथन सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। जो गलत कथन है उसका चयन करना है। पहला दिया है गोलकुंडा के सुल्तान, ये सुल्तान है, यहां पर एक ही मात्रा लग गया है, तो गोलकुंडा के सुल्तान के अंग्रेज के नहीं ने होगा। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया 1632 में। तो पहला कथन क्या दिया है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया, बिल्कुल ठीक है। सुनहरा फरमान क्या था, तो ये एक ऐसा फरमान था जिसके माध्यम से 500 पैगोडा प्रति वर्ष के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पैगोडा क्या होता था, तो ये गोलकुंडा का करेंसी था पगोड़ा। तो 500 पगोड़ा के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो ये जो है ना गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया था, जिसको अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान बोला। ठीक, 1632 में। अगला दिया है फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। ठीक है, बिल्कुल, आगे चल करके इसी को जो है ना चेन्नई के रूप में डेवलप किया गया। अगला दिया है बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 में 3000 के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की, ये भी सत्य कथन है। अगला दिया है 1698 में बंगाल के सूबेदार से कलकत्ता नगर प्राप्त किया, अजीम उस शान, तो ये कथन गलत है। 1698 में ना कलकत्ता नगर प्राप्त नहीं किया, अजीम उसान से ना अंग्रेजों ने 3 गांव प्राप्त किए, गोविंदपुर, सूतानती और कोलिकाता। आगे चल करके इसी तीनों गांवों को मिलाकर के इन्होंने कलकत्ता नगर बनाया, तो कलकत्ता नगर पहले नहीं था। ठीक, तो आखिरी वाला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस ब्रिटिश इतिहासकार ने 1717 के शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि किस इतिहासकार ने 1717 के मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को जो शाही फरमान दिया गया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपए के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार, सूरत में 10,000 रुपए के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार, तो ये किस इतिहासकार ने इसको जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, तो उसका नाम है ओम्स। ओम्स नाम याद रखेंगे, ओम्स। मैग्ना कार्टा क्या होता है, एक प्रकार का महाअधिकार पत्र, मतलब बहुत बड़ा अधिकार एक तरह से। तो ओम्स ने इसको जो है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय वस्त्रों का निर्यात
की वस्तु बनाए जाने का श्रेय किन्हें जाता है? मतलब कि भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाए जाने का श्रेय किसको जाता है? मतलब सबसे पहले कौन थे जिन्होंने भारतीय वस्त्रों को निर्यात करना शुरू किया या भारतीय वस्त्रों को व्यापार के लिए उपयोग किया? तो इसका सही आंसर होगा डच। देखो, जो पुर्तगाली आए थे ना, ये अधिकतर मसालों का व्यापार किया करते थे, काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। लेकिन डच पहले यूरोपीय थे जिन्होंने सूती वस्त्र को व्यापार का साधन बनाया या फिर निर्यात की वस्तु बनाया। ठीक, सूती वस्त्रों को वो लोग जो है ना दक्षिण पूर्वी एशिया में ले जा करके बेचा करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय तात्कालिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। तो उस समय उनका तात्कालिक उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो पहला दिया है पूर्व के साथ व्यापार करना, पूर्व के साथ व्यापार करना। दूसरा दिया है केवल भारत के साथ व्यापार करना, ये तो गलत होगा, केवल भारत के साथ व्यापार नहीं करना था, पूर्व के साथ व्यापार करना था। पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ना, हाँ, पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ना तो इनका उद्देश्य था, बट हम लोग इसको जो है तात्कालिक उद्देश्य के रूप में नहीं देख सकते। ठीक, अगला दिया है पूर्वी द्वीप समूह से काली मिर्च व मसालों का व्यापार करना। तो ये वाला जो है सही है। इनका जो तात्कालिक उद्देश्य था ना, पूर्वी द्वीप समूह से काली मिर्च और मसालों का व्यापार करना था। ठीक, तो यहां पर द उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है बंबई ने कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार कब मिला? बंबई में कंपनी द्वारा, जो बंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना सिक्के ढाला करती थी, तो उसे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाए जाने का अधिकार कब मिला? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। तो ये इनको परमिशन कब मिला? 1717 में, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो शाही फरमान जारी किया ना, उसी में एक शर्त ये भी था कि, शर्त नहीं, एक फरमान ये भी था कि अंग्रेजों के जो सिक्के जो मुंबई में ढाले जाते हैं वो संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ठीक, तो 1717। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित नहीं था? तो इनमें से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित नहीं था, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, इनमें से जो जॉन मिल्डन हॉल है ये भारत आया हुआ था, कैप्टन मुनरो, क्लाइव, जॉन सरमन, सब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। लेकिन जो जॉन मिल्डन हॉल है इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध नहीं था। भले ये भारत आया था, लेकिन ये अपने से भारत आया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के पूर्व ये भारत आया था। ठीक, तो इसका संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किसने मुक्त व्यापार का अधिकार दिया पहली बार? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे होना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सर्वप्रथम किसने मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया? तो इसका आंसर होगा शाह सूजा। शाह सूजा ने 1651 में अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। कर मुक्त नहीं, ध्यान रखना, कर मुक्त अलग होता है, मुक्त अलग होता है। मतलब कि यहां पर इनको व्यापार का अधिकार दिया गया 3000 रुपए के बदले, बाकी उनको सारे कर वगैरह जो है देना था। कर मुक्त व्यापार का अधिकार वो 1717 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार हेतु किसने दस्तक प्रदान किया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1717 वाला, मतलब कि फर्रुखसियर। 1717 आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1717 में कर मुक्त व्यापार हेतु शाही फरमान जारी हुआ, और जो फरमान था ना, जो इनको डॉक्यूमेंट मिला, उसको दस्तक बोला जाता था, पास। और 1651 में खाली मुक्त व्यापार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कौन से क्षेत्र पुर्तगालियों को प्रदान किया था? तो देखो, होता क्या है ना, जब मुगल बादशाह हुमायूं ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, तब वहां के शासक बहादुर शाह को पुर्तगालियों की सहायता की जरूरत पड़ी, या फिर हम कहें कि उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी। पुर्तगालियों ने मदद किया, लेकिन बदले में उन्होंने, भाई कुछ हमको मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा होगा। और जो बहादुर शाह है उसने भी बोला कि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा करूंगा। तो उसने बोला कि मैं बंबई दे दूंगा, बसीन दे दूंगा, सालसेट दे दूंगा। तो ये 3 क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बंबई, सालसेट और बसीन, ये 3 क्षेत्र देने का वादा किया और आगे चल करके उसने दिया भी।
हुमायूं जो है पहले तो बहादुर शाह को पराजित कर देता है और वापस चला जाता है, लेकिन फिर से बहादुर शाह जो है गुजरात पर आ जाता है। ठीक, तो इसने जो है बंबई, सालसेट और बसीन का क्षेत्र जो है पुर्तगालियों को दिया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।